हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस लेक्चर में हम सर्कुलर मोशन की काइनेमेटिक्स के एक स्पेशल टॉपिक के ऊपर बेस्ड जेई के न्यूमेरिकल करेंगे। और वो हमारा स्पेशल टॉपिक क्या है कि जो नेट एक्सेलरेशन होता है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन के साथ एंगल बीटा बनाता है। और टेन बीटा क्या होता है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो वहां से बीटा आता है टेन इनवर्स अल्फा बाय में ओमेगा स्क्वायर। तो इस टॉपिक के ऊपर बेस्ड जेई के न्यूमेरिकल करेंगे। फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या गिवन है? पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी गिवन है 2t+1 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है। ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। देख सकते हैं यहाँ पे ओमेगा हमेशा पॉजिटिव होगा, चाहे टाइम कुछ भी हो। मीन्स एंटी क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन होगी पार्टिकल की। एंटी क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन ऑलवेज। क्योंकि टाइम को कुछ भी पुट कर लो, जीरो पुट कर लो, जीरो से ज्यादा कोई भी इंस्टेंट पुट कर लो, ओमेगा पॉजिटिव आएगा। और एंगुलर वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है। और ये पूछ रखा है फाइंड टाइम या इंस्टेंट एट विच एंगल मेड बाय नेट एक्सेलरेशन विद सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज 37 डिग्री। ये पूछ रखा है कि किस टाइम पे नेट एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के साथ 37 डिग्री एंगल बनाएगा। और चार ऑप्शंस गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन है 0.21 सेकेंड, सेकेंड ऑप्शन है 0.31 सेकेंड, और जो ऑप्शन सी है वो है 0.41 सेकेंड, और ऑप्शन डी गिवन है 0.51 सेकेंड। तो एंगुलर वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है, और ओमेगा हमेशा पॉजिटिव है। यहां से देख सकते हो टाइम को कुछ भी पुट कर दो, ओमेगा पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब पार्टिकल की हमेशा सेंस ऑफ रोटेशन क्या रहेगी? एंटी क्लॉकवाइज। और पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी भी टाइम के साथ क्या होगी? बढ़ेगी। और सेंस ऑफ रोटेशन हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो अगर यहाँ पे बताऊं पार्टिकल कैसे एंटी क्लॉकवाइज सेंस ऑफ रोटेशन करेगा, और पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी बढ़ती जाएगी ऐसे, और ज्यादा और ज्यादा। तो ये पूछा किस टाइम पे या किस इंस्टेंट पे जो नेट एक्सेलरेशन होगा पार्टिकल का वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के साथ एंगल 37 डिग्री बनाएगा। ये चार ऑप्शन गिवन है, इनमें से कोई एक करेक्ट है। इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि मान लो कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन शो कर रहा है और आर है उसकी रेडियस। और मान लो किसी इंस्टेंट पे हमारा पार्टिकल यहाँ पे है, इस पोजीशन पे, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है और अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन है। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कुछ ऐसे आएगा, और उस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होता है? आर अल्फा। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल होता है, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना होगा? आर ओमेगा स्क्वायर। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होता है? नेट एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इस इंस्टेंट पे, मतलब ए नेट। और ये नेट एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के साथ मान लो एंगल बना रहा है बीटा। तो यहां से टेन बीटा क्या लिखा जाएगा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन।
टेन बीटा क्या हो जाएगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड, मींस आर अल्फा डिवाइडेड बाय आर ओमेगा स्क्वायर। तो टेन बीटा आ जाएगा अल्फा डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर। तो बीटा कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स अल्फा डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर। ये है एंगल मेड बाय नेट एक्सेलरेशन विद सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो कि बीटा है। और जो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड होता है आर अल्फा, इसको मैं डीवी बाई डी टी भी लिख सकता हूं, पार्टिकल के स्पीड के चेंज होने की रेट। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड होता है आर ओमेगा स्क्वायर, उसको मैं वी स्क्वायर बाय में आर भी लिख सकता हूं, ये ध्यान रहे हमेशा। तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में ओमेगा कितना गिवन है, 2t+1 रेडियन पर सेकेंड। तो अल्फा कितना आ जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी डी ओमेगा बाई डी टी, वो आ गया 2, मतलब +2। तो टेन बीटा कितना होगा, अल्फा डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर, अल्फा कितना है 2 बाय में ओमेगा स्क्वायर 2t+1 का स्क्वायर। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, बीटा है ना जो, वो 37 डिग्री गिवन है। और किस इंस्टेंट पे बीटा 37 डिग्री होगा वो टाइम पता लगाना है, या किस इंस्टेंट पे ये जो नेट एक्सेलरेशन है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के साथ 37 डिग्री एंगल बनाएगा, वो इंस्टेंट पता लगाना है इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल में। तो बीटा को 37 डिग्री पुट कर दो, तो टेन 37 कितना हो जाएगा 3/4, क्योंकि 37 डिग्री की राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, तो यहाँ पे 5। तो टेन 37 डिग्री इज इक्वल टू 3/4, यहाँ पे पुट करना है, इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 2t+1 का स्क्वायर। जब इसको यूजिंग कैलकुलेटर सोल्व करोगे तो यहां से टाइम की वैल्यू आएगी 0.31 सेकेंड। 0.31 सेकेंड पे इस पर्टिकुलर एग्जांपल में जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के साथ कितना एंगल बनाएगा, 37 डिग्री। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो हैंस 0.31 सेकेंड इज द करेक्ट आंसर, हैंस ऑप्शन बी इज करेक्ट। सेकंड न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, मान लो कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन शो कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है सर्कुलर मोशन, और जो मास ऑफ द पार्टिकल है, मास ऑफ पार्टिकल या मतलब m की वैल्यू वो है 1 kg। जो पार्टिकल सर्कुलर मोशन शो कर रहा है ना उसका मास है 1 kg, और रेडियस ऑफ द सर्कल वो है 2 मीटर गिवन। इस सर्कुलर मोशन की रेडियस कितनी है, 2 मीटर। और ये गिवन है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट पार्टिकल वो 2 इंटू में √s गिवन है। और यहां पे s क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल। और हम जानते हैं कि जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है कोई भी पार्टिकल या कोई भी कार, कोई भी कुछ भी चीज हो, वो डिस्टेंस टाइम के साथ बढ़ती ही है। तो s ऑलवेज इंक्रीज विद टाइम।
ठीक है। तो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी गिवन है 2 इंटू में रूट एस। एस क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल। और ये भी गिवन है एट टी इज इक्वल टू 0, पार्टिकल का जो एंगुलर पोजीशन है ना, मतलब थीटा, वो 0 है। ये क्या है? इनिशियल लाइन, या एक्स एक्सिस भी बोल सकते हैं। तो t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल यहाँ पे है, मतलब t इज इक्वल टू 0 पे थीटा कितना है? 0। ठीक है। और इसमें पूछा क्या गया है? एट विच इंस्टेंट एंगल मेड बाय नेट एक्सेलरेशन विद सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज 45 डिग्री। किस टाइम पे पार्टिकल का नेट एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के साथ 45 डिग्री एंगल बनाएगा? या ऐसा भी बोल सकते हैं, किस टाइम पे पार्टिकल का जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड होगा वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो इसमें ऑप्शंस गिवन है 4। तो फर्स्ट ऑप्शन गिवन है 0.64 सेकेंड, सेकेंड है 0.74 सेकेंड, और थर्ड ऑप्शन है 0.84 सेकेंड, और ऑप्शन डी है 0.94 सेकेंड। एट टी इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल की एंगुलर पोजीशन 0 है। ठीक है। और मान लो एट एनी इंस्टेंट टी पार्टिकल की एंगुलर पोजीशन हो जाती है थीटा। ठीक है। और ये क्या है? रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, जो कि 2 मीटर गिवन है। और एट टी इज इक्वल टू टी जब पार्टिकल यहां पे पहुंचता है, थीटा हो जाती है उसकी एंगुलर पोजीशन। तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है? टी इज इक्वल टू 0 से टी इज इक्वल टू टी एस। और जब हमारा पार्टिकल यहां पे पहुंचता है एट टी इज इक्वल टू टी, जब थीटा एंगुलर पोजीशन है, तो पार्टिकल की जो एंगुलर वेलोसिटी वो ओमेगा है, और पार्टिकल की जो स्पीड होगी वो v है। तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं? आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस इंटू में एंगल इन रेडियन। तो जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है आर्क लेंथ इज इक्वल टू आर इंटू में थीटा हो जाएगा। और रेडियस कितनी है? 2 मीटर। तो इसका मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल वो कितनी होगी? 2 इंटू में थीटा। और इस डिस्टेंस के बढ़ने की रेट डी एस बाय में डी टी, वो क्या होगी? पार्टिकल की स्पीड एट टी इज इक्वल टू टी पे जब मेरा पार्टिकल यहां पे पहुंचा है, थीटा एंगुलर पोजीशन है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, वी पार्टिकल की स्पीड है। तो पार्टिकल की स्पीड को क्या लिखूंगा मैं? डिस्टेंस के बढ़ने की रेट, मतलब डी एस बाई डी टी। और पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ एम वी स्क्वायर, ये गिवन है 2 इंटू में रूट एस। तो यहां से वी स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा? 4 रूट एस डिवाइडेड बाय एम। और जो मेरा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है वो आर ओमेगा स्क्वायर भी होता है और वी स्क्वायर बाय आर भी होता है एट एनी इंस्टेंट टी। तो मैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा? वी स्क्वायर बाय आर। तो वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, तो 4 रूट एस डिवाइडेड बाय एम और डिवाइडेड बाय आर। रेडियस कितनी है? 2 मीटर। तो 2 दूनी 4।
तो 2√s डिवाइडेड बाय m, ये हो गया पार्टिकल का सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड। और अब देखो जो पार्टिकल की स्पीड होगी उसको क्या लिखूंगा मैं, उस तरफ ये रूट हो जाएगा, तो 2s की पावर 1/4 डिवाइडेड बाय √m। ठीक है। और जो पार्टिकल का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है उसको मैं r इंटू में अल्फा भी लिख सकता हूँ, और स्पीड के चेंज होने की रेट भी लिख सकता हूँ, dv/dt भी लिख सकता हूँ, r अल्फा भी। मैं किसका यूज करूंगा, dv/dt का। तो पार्टिकल का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड हो गया dv/dt। इसको क्या लिखूंगा, dv बाय में ds इंटू में ds/dt। अब देखो ds/dt ये क्या है, पार्टिकल की स्पीड, मींस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, v इंटू में dv/ds। तो पार्टिकल का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v इंटू में dv/ds। तो v तो ये है 2 इंटू में s की पावर 1/4 डिवाइडेड बाय √m, और इंटू में dv/ds, तो 2 डिवाइडेड बाय √m इंटू में 1/4, डिफ्रेंशिएट कर रहा हूं इसको, और s की 1/4 माइनस 1 कितना हो गया, -3/4। तो नीचे आके s की पावर 3/4 हो गया। तो 2 दूनी 4, 4 से 4 कैंसिल, तो ये हो जाएगा, और √m m हो गया, और 3/4 माइनस 1/4, 3 में से एक गया 2, 2/4 1/2, तो ये हो गया √s, मतलब s की पावर 1/2। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ये आ गया, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ये आ गया। तो जो tan बीटा होता है वो क्या होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना है, 1/m√s डिवाइडेड बाय सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना है, 2√s डिवाइडेड बाय m। तो ये कितना आ जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, m डिवाइडेड बाय 2m और √s इंटू में √s s, तो ये आ जाएगा 1/2s। s क्या है, पार्टिकल ने जितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है t=0 से t इंस्टेंट तक, और बीटा 45 डिग्री गिवन है, ये पता लगाना है किस इंस्टेंट पे बीटा की वैल्यू 45 डिग्री होगी। तो यहां से मैं बीटा को क्या पुट कर दूंगा, 45 डिग्री। तो बीटा को 45 डिग्री पुट कर दो, तो tan 45 कितना हो जाएगा, 1। तो 1 = 1/2s। तो यहां से s की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 मीटर। मतलब है जो हमारा नेट एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के साथ जब एंगल 45 डिग्री बनाएगा उस टाइम तक पार्टिकल कितनी दूरी तय कर चुका होगा, कितनी डिस्टेंस कवर कर चुका होगा, 1/2 मीटर। अब मुझे यही पता लगाना है कि किस इंस्टेंट पे पार्टिकल ने 1/2 मीटर दूरी तय कर ली, उसी इंस्टेंट पे बीटा 45 डिग्री हो जाएगा, वही इंस्टेंट हमारा आंसर हो जाएगा। तो s = 1/2 मीटर किस इंस्टेंट पे होगा ये चेक करना है, और s 2 थीटा के बराबर भी है। तो यहां से थीटा कितना आ गया, 1/4 रेडियन। मतलब अब मुझे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये चेक करना है कि पार्टिकल की एंगुलर पोजीशन 1/4 रेडियन किस इंस्टेंट पे होगी, जिस भी इंस्टेंट पे होगी उस टाइम पे नेट एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के साथ कितना एंगल बनाएगा, 45 डिग्री। और पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, v/r।
v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है ना, और v मेरे को पता है ये है, v बाय में r कर दो तो 2 s की पावर 1/4 और डिवाइडेड बाय r, रेडियस कितनी है 2 मीटर और रूट m, मास ऑफ द पार्टिकल कितना जो कि सर्कुलर मोशन शो कर रहा है 1 kg, तो ओमेगा आ गया s की पावर 1/4 और s किसके बराबर है 2 थीटा, तो s को 2 थीटा पुट कर दो 2 थीटा और उसकी पावर 1/4, तो ये कितना आ जाएगा 2 की पावर 1/4 इंटू में थीटा की पावर 1/4, और ये क्या होता है डी थीटा बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन ही तो एंगुलर वेलोसिटी होता है, तो डी थीटा डिवाइडेड बाय थीटा की पावर 1/4 इज इक्वल टू 2 की पावर 1/4 डी टी, ये आ गया, इंटीग्रेट कर दो बोथ साइड, एट टी इज इक्वल टू 0 बताओ थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है 0, और एट एनी इंस्टेंट टी, मान लो किसी इंस्टेंट टी पे थीटा कितना हो जाता है 1/4 रेडियन, यहां से जो इंस्टेंट आएगा ना टी जिसपे थीटा कितना हो गया 1/4 रेडियन, ये जो भी टी की वैल्यू निकल के आएगी उस पे थीटा 1/4 रेडियन हुआ होगा, या पार्टिकल ने डिस्टेंस कितनी कवर कर ली होगी आधा मीटर, जो यहां से टाइम निकल के आएगा उस टाइम तक पार्टिकल ने आधा मीटर दूरी तय कर ली होगी, और उसी टाइम पे जो पार्टिकल का नेट एक्सेलरेशन है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के साथ कितना एंगल बनाएगा 45 डिग्री, तो यहां से जो टाइम टी निकल के आएगा ना वही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि एट टाइम टी थीटा को मैंने 1/4 ले लिया 1/4 रेडियन, तो इसको इंटीग्रेशन को सोल्व करो, थीटा की पावर ऊपर -1/4 हो जाएगी, -1/4 प्लस 1 कितना हो गया थीटा की पावर 3/4, और नीचे हो जाएगा 3/4 ऊपर चला जाएगा, और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन कितनी है 0 से 1/4 इज इक्वल टू 2 की पावर 1/4 इंटू में टाइम टी, ये टी हमारा आंसर हो जाएगा जो भी आएगा, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1/4 की पावर 3/4 इज इक्वल टू 2 की पावर 1/4 इंटू में टी, तो यहां से टाइम की कितनी वैल्यू निकल के आएगी 4/3 और डिवाइडेड बाय 2 की पावर 1/4 इंटू में 1/4 की पावर 3/4, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 4/3 2 की पावर 1/4 इंटू में 1/4 की पावर 3/4, और 4 का क्यूब कितना हो गया 64, तो 64 की पावर 1/4 और 64 दूनी 128, तो 128 की पावर 1/4, तो ये टाइम की वैल्यू कितनी आएगी 0.396 सेकेंड, एट टी इज इक्वल टू 0.396 सेकेंड पे एंगुलर पोजीशन कितनी होगी 1/4 रेडियन, या पार्टिकल कितनी दूरी तय कर चुका होगा 0 से 0.396 सेकेंड के इंटरवल में 1/2 मीटर, या हम ये बोल सकते हैं t इज इक्वल टू 0.396 सेकेंड पे t इज इक्वल टू 0.396 सेकेंड पे पार्टिकल का नेट एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के साथ कितना एंगल बना रहा होगा 45 डिग्री, तो इसका आंसर जो करेक्ट है वो है 0.396 सेकेंड, तो ऑप्शन डी गिवन है 0.396
0.396 सेकेंड। हैंस ऑप्शन डी इज करेक्ट। 0.396 सेकेंड पे पार्टिकल का एंगुलर पोजीशन कितना होगा? 1/4 रेडियन। या पार्टिकल कितनी दूरी तय कर चुका होगा? आधा मीटर। उस टाइम पे पार्टिकल का नेट एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के साथ कितना एंगल बनाया हुआ होगा? 45 डिग्री। तो किस टाइम पे पार्टिकल का नेट एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के साथ 45 डिग्री एंगल बनाया हुआ होगा? 0.396 सेकेंड पे। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। और देखो पार्टिकल की जो स्पीड है v, वो है 2 इंटू में s की पावर 1/4 डिवाइडेड बाय रूट m। m तो 1 kg ही है, तो रूट 1 तो 1 ही हो जाएगा। तो पार्टिकल की स्पीड कितनी हो जाएगी? 2 इंटू में s की पावर 1/4। और t इज इक्वल टू 0 पे थीटा 0 है, तो s भी 0 हो जाएगा, क्योंकि पार्टिकल तो वहां से चला है ना। तो पार्टिकल t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल की स्पीड क्या होगी? 0। तो t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल रेस्ट पे है, और लगातार पार्टिकल की स्पीड बढ़ती जाएगी इस पर्टिकुलर एग्जांपल में, क्योंकि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बढ़ रही है तो स्पीड बढ़ रही है। तो मतलब ओमेगा भी बढ़ता जाएगा, ऑब्वियसली थीटा मोर एंड मोर पॉजिटिव होता जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी मोर एंड मोर पॉजिटिव होती जाएगी, स्पीड भी मोर एंड मोर होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। लेकिन t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल ने यहाँ से चलना शुरू किया रेस्ट से, मतलब t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल की स्पीड 0, एंगुलर वेलोसिटी भी 0 है। और पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी लगातार बढ़ेगी, स्पीड भी बढ़ेगी, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी का स्पीड के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। स्पीड बढ़ेगी तो एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी, पार्टिकल की स्पीड बढ़ेगी तो एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी किसी पर्टिकुलर सर्कुलर मोशन में। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? थर्ड एग्जांपल में क्या गिवन है कि काइनेटिक एनर्जी है ना पार्टिकल की, सॉरी जो पार्टिकल की जो स्पीड है v, वो रूट ऑफ s है। v क्या है? पार्टिकल की स्पीड। और s क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल। और डिस्टेंस ट्रेवल्ड तो टाइम के साथ बढ़ती ही है, तो s ऑलवेज इंक्रीज विद टाइम, ये तो पक्का है। और क्या गिवन है? एट t इज इक्वल टू 0 पे थीटा 0 है, ठीक है। और रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ वो कितनी है? 2 मीटर गिवन है। और क्या गिवन है? t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल की एंगुलर पोजीशन क्या है? 0, मतलब थीटा 0 है। और पार्टिकल की स्पीड किसके बराबर है? रूट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल, ठीक है। एट t इज इक्वल टू 0 पे थीटा 0 है, ये गिवन है। और बताना क्या है? व्हाट विल बी एंगल मेड बाय नेट एक्सेलरेशन विद सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। मतलब बीटा की वैल्यू पता लगानी है एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे। ऑप्शंस गिवन है 36 डिग्री,
46 डिग्री, 56 डिग्री और 76 डिग्री। 4 ऑप्शन की बने, इनमें से कोई एक करेक्ट है। तो ये देखो, जो t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू टी तक पार्टिकल ने s डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो s को क्या लिखूंगा मैं, रेडियस इंटू मैं एंगुलर पोजीशन। तो रेडियस कितनी है 2, और एंगुलर पोजीशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है पार्टिकल 0 से t तक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल की थीटा है, या थीटा एंगल घूमा पार्टिकल। और एट t इज इक्वल टू टी पे पार्टिकल की एंगुलर पोजीशन थीटा है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, और पार्टिकल की स्पीड v है, और v रूट ऑफ s गिवन है। s क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल, और s हमेशा टाइम के साथ बढ़ेगा। t इज इक्वल टू 0 पे थीटा 0 गिवन है। तो ये पता लगाना कि किस इंस्टेंट, सॉरी ये पता लगाना कि 1 सेकंड पे पार्टिकल का नेट एक्सेलरेशन पार्टिकल के सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के साथ कितना एंगल बनाएगा 1 सेकंड पे, मतलब बीटा की वैल्यू पता लगानी है एट t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे। तो s को क्या लिखूंगा मैं, 2 इंटू में थीटा, और डिस्टेंस के जो बढ़ने की रेट है वही क्या हो जाएगी, पार्टिकल की स्पीड। तो ds बाई dt ये क्या हो जाएगी, पार्टिकल की स्पीड। ठीक है, और v कितना गिवन है, रूट s। तो v स्क्वायर कितना हो जाएगा यहां से, पार्टिकल की स्पीड का स्क्वायर s, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना होता है, v स्क्वायर बाय में r। तो v स्क्वायर क्या है s, और रेडियस कितनी है 2 मीटर, तो s बाय 2। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पार्टिकल का कितना होता है, dv बाई dt, स्पीड के चेंज होने की रेट। तो dv बाई dt को क्या लिखूंगा मैं, dv बाय में ds इंटू में ds बाई dt। ds बाई dt क्या होगी, v। तो एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पार्टिकल को क्या लिख सकता हूं मैं, v इंटू में dv बाई ds। तो पार्टिकल का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वो क्या आएगा, v dv बाई ds। v कितना है, रूट s, और dv बाई ds कितना हो जाएगा, 1 बाय 2 रूट s। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी 1 बाय 2। तो पार्टिकल के टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा 1 बाय 2, और पार्टिकल का सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, वो टाइम के साथ बढ़ेगा, क्योंकि टाइम के साथ डिस्टेंस तो बढ़ेगी ना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो अब देखो, जो tan बीटा होता है वो क्या होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना, 1 बाय 2, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना है, s बाय 2। तो ये कितना आ गया, 1 बाय में s। तो मुझे एट t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे बीटा पता लगाना है, t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे बीटा की वैल्यू। तो अगर मुझे t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे पार्टिकल ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, मींस s पता लग जाए। t इज इक्वल टू 0 से 1 सेकंड के इंटरवल में पार्टिकल ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, अगर s पता लग जाए तो बीटा पता लग जाएगा। और s कितना है, 2 इंटू में थीटा। ठीक है, मीन्स अगर t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे मुझे थीटा पता लग जाए, अगर मुझे थीटा पता लग जाए t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे, तो t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे s पता लग जाएगा। तो t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे s पता लग गया तो बीटा पता लग जाएगा। तो मेरा मकसद क्या है, t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे पार्टिकल की एंगुलर पोजीशन का पता लगाना, क्योंकि थीटा पता लग गया तो s पता लग गया, s पता लग गया तो बीटा पता लग गया। और पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, v बाय में r, और रेडियस कितनी है सर्कुलर मोशन की, 2 मीटर, और v कितना है पार्टिकल की स्पीड, रूट s, डिवाइड बाय रेडियस कितनी, 2 मीटर।
और एस कितना है 2 थीटा, तो रूट ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा थीटा की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय √2। और ओमेगा क्या होता है डी थीटा बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन क्या होता है ओमेगा। तो यहां से डी थीटा कितना आ गया, डी थीटा डिवाइडेड बाय थीटा की पावर 1/2 इज इक्वल टू 1 बाय में √2 डी टी। एट टी इज इक्वल टू 0 थीटा 0 गिवन है, एंगुलर पोजीशन गिवन है टी इज इक्वल टू 0 पे। और एट टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे मान लो थीटा थीटा है, जो कि मुझे पता लगाना है, क्योंकि टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे एंगुलर पोजीशन पता लग गई, मतलब थीटा पता लग गया तो एस पता लग जाएगा, एस पता लग गया तो बीटा पता लग जाएगा। मीन्स मुझे ये थीटा फाइंड आउट करना है। तो ऊपर -1/2 पावर ऊपर हो जाएगा, थीटा की पावर 1/-1/2, इसको इंटीग्रेट करते हैं +1 1 -1/2 1/2, तो थीटा की पावर 1/2 और डिवाइडेड बाय 1/2, तो और लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट थीटा इज इक्वल टू 1/√2 टी, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1, तो 2 इंटू में थीटा की पावर 1/2 इज इक्वल टू 1/√2 इंटू में 1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो थीटा कितना आ जाएगा यहां से 1/2√2 और उसका स्क्वायर, तो थीटा कितना आ जाएगा 1/8 रेडियन। मतलब एट टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे पार्टिकल की एंगुलर पोजीशन कितनी होगी 1/2 रेडियन एट टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे। तो मतलब टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे थीटा की वैल्यू कितनी होगी 1/8 रेडियन। तो टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे, टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड तक 0 से 1 सेकेंड तक पार्टिकल ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली होगी, एस इज इक्वल टू 2 इंटू में थीटा, थीटा कितना है 1/8 रेडियन, मतलब 1/4 मीटर। 0 से 1 सेकेंड के इंटरवल में पार्टिकल ने 1/4 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी। तो यहाँ पे ये एस की वैल्यू पुट कर दो 1/4, तो 10 बीटा आ जाएगा। 1/s है ना, तो 1 में एस कितना 1/4, तो 4 ऊपर चला जाएगा, तो बीटा कितना आ गया 10⁻⁴। तो बीटा कितना आ गया 10⁻⁴ होता है 76 डिग्री। तो हैंस ऑप्शन डी इज करेक्ट। मतलब एट टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे पार्टिकल का नेट एक्सेलरेशन पार्टिकल के सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के साथ 76 डिग्री एंगल बनाएगा। वैसे 10 बीटा 1/s आया था, तो एट टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड तक पार्टिकल ने कितनी दूरी तय की है वो मुझे अगर पता लग जाती तो बीटा पता लग जाता। और एस होता है 2 थीटा, मतलब एट टी इज इक्वल टू 1 पे पार्टिकल की एंगुलर पोजीशन पता चल जाए तो मुझे एस पता चल जाएगा। और ओमेगा v/r का यूज करते हुए ओमेगा आ जाता है थीटा की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय √2, ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन। तो t इज इक्वल टू 0 पे थीटा 0 गिवन है, एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे मैंने थीटा थीटा मान लिया। तो इसको इंटीग्रेशन को सोल्व करते हुए t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे पार्टिकल की एंगुलर पोजीशन कितनी आएगी 1/8 रेडियन। तो 0 से 1 सेकेंड इंटरवल में पार्टिकल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 2 इंटू में 1/8 मतलब 1/4 मीटर। और यही एस की वैल्यू मुझे चाहिए थी, तो 10 बीटा कितना आ जाएगा एट टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे 1 डिवाइडेड बाय एस, तो 4 आ जाएगा 10 बीटा एट टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे, ध्यान रहे। तो बीटा की वैल्यू
कितनी हो जाएगी, tan इनवर्स 4 मीन्स बीटा 76 डिग्री आ जाएगा। मतलब एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे पार्टिकल का नेट एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के साथ कितना एंगल बनाएगा, 76 डिग्री। और जो स्पीड देखो पार्टिकल की, स्पीड रूट एस है और एस कितना, 2 थीटा। तो अगर मैं चाहूं पार्टिकल की स्पीड को क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 1/2 इंटू में थीटा की पावर 1/2। एट टी इज इक्वल टू 0 पे थीटा 0 है, एंगुलर पोजीशन 0 है, पार्टिकल यहाँ पे है, तो थीटा 0 हो गया, टी इज इक्वल टू 0 पे, तो पार्टिकल की स्पीड 0 होगी। मीन्स पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी भी टी इज इक्वल टू 0 पे क्या होगी, 0, जब एंगुलर पोजीशन 0 है। वो टाइम के साथ जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो टाइम के साथ बढ़ेगी, तो मीन्स थीटा भी बढ़ेगा, थीटा बढ़ेगा तो पार्टिकल की स्पीड भी बढ़ेगी, लगातार स्पीड बढ़ेगी पार्टिकल की, तो पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी भी बढ़ेगी। और मतलब पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी लगातार बढ़ती जाएगी इस पर्टिकुलर एग्जांपल में। और t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे या 0 से 1 सेकेंड तक पार्टिकल कितनी दूरी तय कर चुका होगा, 1/4 मीटर। या t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे पार्टिकल की एंगुलर पोजीशन आएगी 1/8 रेडियन। तो मुझे s चाहिए था, पार्टिकल ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की 0 से 1 सेकेंड तक, और वो मुझे पता चल गया 1/4 मीटर। तो tan बीटा की वैल्यू t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे होगी 1/s मीन्स 4, तो बीटा आ गया 76 डिग्री।